गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम चलते अपनी कंटिन्यूएशन स्टडीज़ की तरफ। हम पढ़ रहे हैं जो 103 सिस्टमेटिक्स का टॉपिक नंबर। अब 23 स्टार्ट होगा, 22 कंप्लीट हो गया, 23 स्टार्ट होगा। चलें जी, हमारा सेशन एक्सपायर हो चुका है, इसको कर लेते हैं दोबारा से लॉग इन। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको लॉग इन। हमारे पास हमारी आईडी आ जाती है। ठीक है, आईडी हमारे पास आ गई। उसके बाद में हमारे पास आ गया है ये, हमारे पास आ गया हमारा पासवर्ड। सो फ्रेंड्स, हमारा पासवर्ड भी हमारे पास आ गया है। हमने एंटर कर लिया है LMS में। ये आप लोग देख सकते हैं, एक्टिविटी अभी तक भी ऑन नहीं की गई। इट इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है फ्रेंड्स। मुझे तो प्रैक्टिकली अल्लाह खैर करे, टाइम से सिलेक्शन कर लूँ मैं। वैसे मैंने ईमेल कर दिया है ऑफिशियल को, वो जो होता है ना बायो प्रैक्टिकल @edu.pk, तो नहीं, बायो प्रैक्टिकल @edu.pk, ठीक है, वो वाला ईमेल है। तो वो अनाउंसमेंट में भी है। आप लोग को भी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर जा कर के आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर वो उनसे वो थी कर रही थी मैंने यही करना है। सबसे पहले तो इसका 45 का 45 कर लूँगी, उसके बाद कहीं दूसरा सब्जेक्ट के टॉपिक्स करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 23 पर हूँ मैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स और बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। इसके ड्रॉबैक्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसका प्री असेसमेंट है। स्पीशिएशन इन विच स्पीशीज इज इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज व्हाइल इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल रीजन सिम्पैट्रिक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट अकर्स व्हेन populations are separated by a geographical barrier such as a body of water but by an extreme change in habitat. extreme change in habitat, तो ये पैरापेट्रिक होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। Species are groups of actually potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such groups. ये है जनाब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारे हो गए हमारे ठीक, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, इसको अच्छे से देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 23। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में देखा। इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है ये एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज भी इस कंसेप्ट के मुताबिक डिफाइन नहीं की जा सकती। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं और ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होने चाहिए। अब यहाँ पे तो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो तो दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही नहीं करते, वो तो यूनिपेरेंटल होते हैं। इस वजह से वो इस कंसेप्ट के मुताबिक जो इंटरब्रीडिंग है उस पर पूरा नहीं उतरते। इस वजह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम स्पीशीज का दर्जा नहीं दे सकते इस कंसेप्ट के मुताबिक। इसी तरीके से
अगर हम बात करें बहुत सारे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो यूनिपेरेंटल है, जिसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस या बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस और बडिंग जो है ये सारे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये मेथड्स लोअर इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन है। मायर के मुताबिक हम इन स्पीशीज को जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनको स्पीशीज का दर्जा नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिबलिंग स्पीशीज की या क्रिप्टिक स्पीशीज की, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के मुताबिक हम इन स्पीशीज को भी डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग स्पीशीज जो है ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मौजूद है। जबकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में सेम है, तो वो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। लेकिन जो सिबलिंग स्पीशीज हैं वो आपस में तो सेम है लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते, तो ये भी एक्सेप्शन है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास फोसल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, स्पीसिएशन का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इस वजह से हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका इंटरमीडिएट रिकॉर्ड नहीं है उनके बारे में फैसला नहीं कर सकते कि ये स्पीशीज इनको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब हम स्पीसिएशन की बात करते हैं तो स्पीसिएशन के अंदर जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये एक ग्रेजुअल चेंज होता है। जब ग्रेजुअल चेंज होता है तो बहुत सारी इंटरमीडिएट फॉर्म्स मौजूद होती हैं। अब जो फोसल रिकॉर्ड है उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करना कि ये जो इंटरमीडिएट ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में इंटरब्रीड करते थे या नहीं करते, ये बहुत मुश्किल है। इस वजह से जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो फोसल रिकॉर्ड, और ख़ास तौर पर जब आपके पास रिकॉर्ड कंप्लीट भी ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि ये डिफाइन करना कि जो ये इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म है या जो फोसल रिकॉर्ड से हमें जो एविडेंसेस मिल रहे हैं इनको हमें सेपरेट स्पीशीज कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारे मसाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनके बारे में ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिबलिंग स्पीशीज की तो सिबलिंग स्पीशीज को सही तरीके से जो है डिफाइन नहीं करता। इसी तरीके से जो फोसल रिकॉर्ड है उसकी बेस के ऊपर जो हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये स्पीशीज डिफरेंट है या सेम है। सो फ्रेंड्स, हमारी एक जो टॉपिक की वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तीन ड्रॉबैक्स बताया सर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज के, 3 ड्रॉबैक्स इसमें बताए हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया, आप आई होप आप लोग को भी समझ आ गई होगी। इसका कर लेते हैं हम रीड। चलिए जी, अब इसको कर लेते हैं रीड। ठीक है, ओपन कर लेंगे पहले से, अब इसे हम रीड कर लेंगे। आप लोग, मैंने कितनी बार बोला कि जो भी मेरे जो भी रिपीटेड होते हैं आप लोगों ने हर वीडियो में यही सुना होगा कि मैं उसे बोनस पॉइंट कहती हूँ। ठीक है, तो हम अपने बोनस पॉइंट को ओपन कर देते हैं। उससे मुझे फाइनल स्टेप में कहती है इसको, और इसको बहुत समझ आ जाती है इसमें। ठीक है, तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, सही है। और जो LMS में आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना जिनका, उनके लिए LMS में फर्स्ट जो है ना वीडियोस आती हैं कि उसमें पढ़ना कैसे है LMS में। ठीक है, VU 001 करके ना, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, ठीक है, वो करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें वीडियोस आती है कि आपने पढ़ना कैसे है।
ठीक है, उसमें वो बताते हैं, पहले आप वीडियो सुने फिर उसके बाद रीडिंग मटेरियल पढ़े तो आपको अच्छे से समझ आ सकती है। ठीक है, तो दोनों काम भी करने चाहिए, वीडियो भी सुननी चाहिए और रीडिंग मटेरियल भी पढ़ना चाहिए। मैं दोनों काम इसीलिए करती हूँ। ठीक है, तो बात भी सही है, समझ भी हमें अच्छे से आ जाती है। ठीक है, चलिए जी चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल नंबर 23 हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्रॉबैक्स में है जनाब एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिजम्स, फॉसल, सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज। यह मतलब डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, ये स्पीशीज पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन सब 3 चीज़ों पर। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेपरेशन इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट। ठीक है, asexual reproduction or uniparental reproduction not applicable on apomictic species, do not fulfill interbreeding criteria, most important in biological species concept। और apomictic groups में हमारे पार्थेनोजेनेसिस, apomixis, budding। ठीक है, और asexual reproduction और uniparental reproduction, इसमें uniparental reproduction is common in lower vertebrates and lower vertebrates। Descendants are called agamospecies, binomes और पैरास्पीशीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेयर 1988 दीज आर नॉट स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज एज दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्पीशीएशन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, evolution is a gradual and continuous process, however fossil record is not complete। ठीक है, डन हो गया जनाब, काफ़ी बातें हमारी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 24। इसका है जनाब ड्रॉबैक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, प्री असेसमेंट इसकी है। अब जनाब पोस्ट असेसमेंट आप लोग देख सकते हैं कि ख़त्म हो गई है, अभी नहीं आ रही इन टॉपिक्स पे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, चलो थोड़ा सा तो कुछ आ रहे हैं ना। चले, स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। अच्छा जी, तो ये है हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चल लेते हैं आगे जा करके हम इसको सेव कर देंगे। आगे चलते हैं। इट अकर्स इन populations are separated not by geographical barriers such as a body of water but an extreme change in habitat, parapatric speciation। ठीक है, it is a mode of speciation in which a new species formed from an isolated peripheral population, peripatric speciation। ठीक है, चल लेते हैं जनाब आगे। सारे हो गए हमारे करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। आगे चलते हैं, हम लोग अपनी वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 24। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट्स के जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन्हीं ड्रॉबैक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस मॉड्यूल था उसके अंदर हमने देखा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के अंदर जो खामियां हैं, इसमें से एक बड़ी खामी ये है कि ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बताता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसको हम क्रिप्टिक स्पीशीज या सिबलिंग स्पीशीज के ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात जो हमने की कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड क्योंकि इनकम्प्लीट होता है, तो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर ये डिफाइन करना कि ये सेम स्पीशीज है या डिफरेंट स्पीशीज है, ये बहुत मुश्किल है। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हमने ये कहा था कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वो दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। अगर करते भी हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड भी करती हैं और ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे टाइगॉन जो है ये लाइन और फीमेल लाइन और मेल टाइगर के क्रॉस से बनता है। इसी तरीके से लाइगर ये फीमेल टाइगर और मेल लाइन के क्रॉस से बनता है, लेकिन ये कैप्टिव कंडीशन के अंदर ऐसा है। यहां पे अगर हम देखें टाइगर जो है इसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 38 है। इसी तरीके से लाइन के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 38 है। जब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन क्योंकि मियोसिस के नतीजे में होती है, और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस के नतीजे में जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डिप्लॉयड की बजाय हैप्लॉयड होती है, हाफ हो जाती है। तो गैमीट्स जब बनेंगे 19, यहाँ पे लाइन के अंदर भी जो गैमीट बने इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम की तादाद है वो रिड्यूस होके हाफ हो गई 19। अब जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है ये 19 और 19 दोनों मिलते हैं तो इससे जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 38 बनती है। अब ये देखा गया है कि क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड क्रोमोसोम नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो इसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में इंटरप्रीट करते हैं तो या तो वो इंटरप्रीट कर नहीं पाते, अगर करते हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। लेकिन इस एग्जाम्पल अगर के अंदर हमने देखा कि जब टाइगर और लाइन ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो ना सिर्फ ये ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं बल्कि इनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल भी होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन की। सो जनाब हमारी ये वीडियो जो है वो हो गया कंप्लीट। हमें टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह खैर से समझ आ गया, ठीक है। ये भी ड्रॉबैक्स डिस्कस हो रहे हैं इसके, ठीक है। हम चले थे अपनी रीडिंग की तरफ, रीडिंग करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, एकदम फिनिश, ठीक है। इस टॉपिक को जब अब आप लोग ये दिमाग में रख लें कि हम जैसे जैसे टॉपिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे फाइनल के लिए हम इन टॉपिक्स को तैयार करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह पढ़ा करें कि हम फाइनल के लिए तैयार करें। हमारे पास क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ते रहें हम लोग, ठीक है। फिर असाइनमेंट है, क्विज़ है, जो भी असाइनमेंट और क्विज़ आएगी हम उस पर जान लगा देंगे। और इसी तरह से जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, इसी तरह से मैं सारे के सारे टॉपिक्स कर लूँगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है। चलो जी, मॉड्यूल 24 हमारे पास है। फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। Interbreeding between two different species. According to biological species concept, two different species cannot be breed and produce fertile offsprings. However, there are exceptions. एक्सेप्शन में क्या होता है? टाइगोन होता है। टाइगोन किससे बनता है? फीमेल लाइन और मेल टाइगर के क्रॉस से टाइगोन बनता है। और लाइगर किससे बनता है? फीमेल टाइगर और मेल लाइन के क्रॉस से लाइगर बनता है। ये दोनों फर्टाइल होते हैं, ठीक हो गया। अब आ गई है समझ बात, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको कह रही थी कि आप लोग हर चीज़ ऐसे हर सारा टॉपिक्स अच्छे से ध्यान से पढ़ें। मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो जहन में जो जो बैठा जितना ज़्यादा इसी टाइम में बिठा सकते हैं ना आप लोग बिठाते रहें, क्योंकि यही पढ़ा हुआ जो है वो एंड पर फाइनल में काम आता है, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक लेसन नंबर 25, जिसका नाम है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। ले लेते हैं इसका क्विज। अब it is a mode of speciation in which a new species is formed from an isolated peripheral population. ये है जनाब पेरिपेट्रिक स्पीशिएशन। और इसका लगा देते हैं हम आंसर यहाँ पर और इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद सर्वे ऑफ टेक्सोनॉमिक लिटरेचर शोज दैट देयर आर मोर देन 20 स्पीशीज कॉन्सेप्ट ने 20। ओके जनाब, कर देते हैं सेव। स्पीशीज और ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो यह है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया।
जनाब हमारा कुछ तो गलत हो गया। इट इज़ अ मोड ऑफ स्पेशिएशन इन विच अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन। ये पेरिफेरल लगाया ना, मेरे ख्याल में मैंने पैरापेट्रिक लगा दिया है, तो इसीलिए ये गलत हो गया होगा। ठीक है, तो चलते थे अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। इस बार तो हमारी पोस्ट असेसमेंट भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 25। इस मॉड्यूल के अंदर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मॉड्यूल्स के अंदर हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स को शेयर करते हैं, और ये जो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स हैं ये उस स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से जब हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात की तो हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के मेंबर आपस में सेम होते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करते हैं। अब जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था उसके हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे, क्योंकि जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टिक स्पीशीज, सिबलिंग स्पीशीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद होता है, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तो क्या ये तमाम जो वेरिएंट्स हैं इनको हम डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करें? इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर पहला जो ड्रॉबैक था, हमने देखा कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने देखा सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज के ऊपर भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से लागू नहीं होता। इसी तरीके से जो फॉसिल रिकॉर्ड है उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर ये डिफाइन करना कि ये जो फॉसिल्स हैं ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट, या ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से हमने एक वायलेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की ये भी देखी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करते। लेकिन जब हमने टाइगर और लायन की एग्जांपल देखी तो उसमें जो उनके ऑफस्प्रिंग्स थे वो फर्टाइल थे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे। अब अगर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट सिम्पसन्स ने 1940s के अंदर प्रपोज किया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज है, एवोल्यूशनरी स्पीशीज इज ए सिंगल lineage of ancestor descendant population of organisms which maintain its identity from other such lineage in space and time। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक lineage से बनते हैं। मसलन एक जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर से वो एक lineage के जरिए जो है इवॉल्व होते हैं, और ये जो lineage है ये इसी किस्म की जो दूसरी lineage है उससे डिफरेंट होती है। उसके अलावा एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं दे हैव देयर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। अब अगर हम एवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बारे में देखें तो इनिशियली जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट था ये फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में बनाया गया था कि फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं या सेम स्पीशीज हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर स्पीशीज को डिफाइन करने में फेल हो गया था। क्योंकि जो फॉसिल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम ये अंदाजा नहीं कर सकते थे कि जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं ये आपस में ब्रीड करते थे या नहीं करते थे। जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये दोनों
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉमन फोकस है वो कॉमन डिसेंडेंट्स हैं, यानी एक जो स्पीशीज के मेंबर होते हैं वो एक सिंगल लीनिएज से इवॉल्व होते हैं और ये ऐसी दूसरी लीनिएज से डिफरेंट होते हैं। अब ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसके मुताबिक हमने ये देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं दे हैव देयर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। अब एक जो स्पीशीज के मेंबर की वो जो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं वो किस तरीके से उसको हम डिफाइन करें, क्योंकि उनका जो इंडिपेंडेंट रोल है उसको डिफाइन करना मुश्किल है। इसी तरीके से जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये हमें ये तो बताता है कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो एक सिंगल लीनिएज से बनते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से बने, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और हमारा वैसे टॉपिक नंबर 25 ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। कर रहे थे अपनी रीडिंग जब तक कि ये हो रही है डाउनलोड। आप लोग मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं लाइक और शेयर लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। फैमिली के साथ बेशक ना करें लेकिन फ्रेंड्स के साथ लाजमी करते हैं और उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी कर देना शेयर जिनको जो लोग है ना वीयू के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। अगर फैमिली में कोई वीयू का स्टूडेंट है उसके साथ भी लाजमी शेयर कर देना यार, ठीक है। तो आई होप लोगों को फ़ायदा ही होगा। नुकसान तो बहरहाल नहीं होने लगा, ठीक है। नॉलेज से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स हमारे पास है मॉडल नंबर 25। उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसके बाद एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट सिम्पसन 1940s एंड एवोल्यूशनरी स्पीशीज इज अ सिंगल lineage of ancestor descendant populations of organisms which maintains its identity from other such lineages in space and time, ठीक है। On evolutionary tendencies, historical fate, Ville 1981, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसमें है इनिशियली डेवलप टू डिफाइन fossil species, ठीक है। applicable to both sexually reproducing species and emphasizes common descendant, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्रॉबैक्स। आर्बिट्रेरी, हाउ टू डिफाइन इंडिपेंडेंट रोल्स एंड टेंडेंसीज टू डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिज्म। चलो अभी सही हो गया। इसके बाद ड्रॉबैक्स आ गए, सही है। तो ये अगला कॉन्सेप्ट था, ये था एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसको ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से तो मुझे तो ये समझ आई कि प्रोसेस वाला जो है ना मामला वो ठीक करने के लिए ये दिया गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट। टेस्ट स्पीशीज कॉन्सेप्ट इज सिंगल lineage of ancestor descendant populations of organisms which maintain its identity from other such lineages in space and time and which has its own evolutionary tendencies and historical fate। हाँ, ये है जनाब, अभी हमने पढ़ा है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये हो गया जनाब सच। चलते हैं हम आगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो होप आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे तो